धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां जर्जर भवन गिर जाने से कई बच्चे दब गए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में तेज बारिश होने के कारण लोधना 4 नंबर पतियाडी में 8 नंबर चाणक के पास बेसिसियल क्वार्टर अचानक ध्वस्त हो गया। बच्चे पानी से बचने के लिए क्वार्टर में छिपे हुए थे, जिसमें सभी बच्चे मलबे में दब गए। बच्चों की संख्या 8 से 10 बताई जा रही है। दरअसल बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे और युवक जर्जर क्वार्टर के अंदर छिपे हुए थे। उसी समय क्वार्टर अचानक धंस गई, इसके कारण घटना हो गई। जानकारी के अनुसार अब तक 5 बच्चों को बाहर निकालकर एसएनएमसीएच भेज दिया गया, हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के लिए बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने कहा कि विस्थापन करने की जगह आउटसोर्सिंग कंपनी बस कोयला निकालने में लगी हुई है। उसमें भी लोगों को पहले घर तोड़ने की धमकी दी गई है, उसके बाद नया घर मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल मौके पर दबे हुए बच्चों को निकालने का काम जारी है। जेसीबी और स्थानीय की मदद से राहत कार्य जारी है। अब मामले में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। ये भी जो बहुत दुखद घटना भी घट चुका है, लोधना 4 नंबर पतियाडी 8 नंबर चाणक के पास में है, और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किनके बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है, और ये जो बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये क्षेत्र कटिंग एरिया में नहीं है, उसके बावजूद भी बीसीसीएल प्रबंधन के लोगों ने बगल में आउटसोर्सिंग कर करके जबरदस्ती हैवी ब्लास्टिंग कर करके लोगों को यहाँ से डरा धमका करके यहाँ से भगाने का काम किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे जगह पुनर्वास किया है या विस्थापन किया है, कर्माटांड़ तक भेजा गया है लोगों को, तो उनको जेरेडा के तहत भेजना चाहिए था। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। आउटसोर्सिंग के दबाव में, आउटसोर्सिंग के विस्तारीकरण को लेकर के इन लोगों ने यहाँ के लोगों को खाली कराने का काम किया। और अगर इन लोगों ने घर लोगों को खाली करवाया है तो घर को ऐसे ही आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये क्या बोलते हैं, कैसा घर है, गोल जैसा है, इस तरीके। तो बारिश जो हुआ अभी, इस बारिश में लोग छिपने का प्रयास किए और अगल बगल मोहल्ले के लोग दौड़ करके इसमें आकर के छिपे, और बारिश में घटना इस तरीके से घट गया कि पूरा छत ही गिर गया, जिसमें न दरवाजा था, न खिड़की था, कुछ नहीं था। इसमें दरवाजा खिड़की कहाँ है? इसका दरवाजा खिड़की ये बीसीसीएल प्रबंधन ने कहा कि आप लोग को यहाँ से जाना होगा और जाइए और अपना घर खुद तोड़िए। तो लोग अपना घर तोड़ रहे थे, या ये जो काम करवा रहे थे, ये बलवीर सिंह का दबाव था कि आप लोग को हम यहाँ से कर्माटांड़ भेज दिए हैं, तो आपको खुद अपना घर, आपको घर खुद खाली करना होगा और अपना घर को खुद तोड़ना होगा। हमें जैसा लग रहा है वो लोग अपना घर को तोड़ने की स्थिति में थे। उसी बीच बारिश हो गया और अपने घर में वो लोग रह गए उस टाइम, और इस वजह से वो घर बैठ गया और लोग 8 से 10 लोग उस घर में दब के मर गए। लेकिन बीसीसीएल जब खाली करवाया लोगों को तो डोजरिंग करना चाहिए था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। ये सरासर गलती बीसीसीएल प्रबंधन की है और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां का भी है, जिन्होंने यहाँ पर आकर के एक दिन आकर के लोगों को जबरदस्ती डरा धमका करके यहाँ से घर तोड़वाने के लिए बोला गया। हमारा एक मित्र यहीं पर बगल में है, उनको भी धमकी दिया गया, वो है कुमनाथ सिंह, जिसके वजह से धमकी दिया गया, बोला गया कि यहाँ से घर तारा के दे जा कर्माटांड़ तार घर हम तोड़ब। हम तोड़ब नहीं के, तारा के तोड़े पड़ी, तू तोड़बा तबे तारा के घर मिली कर्माटांड़ में, अन्यथा तारा के घर नहीं खे मिली। इस तरीका से धर्म की दिया गया है आउटसोर्सिंग प्रबंधन के द्वारा और ये बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा। और बार बार डोजर लेकर के ये बलवीर सिंह और ये क्या बोलते हैं इसको, ये सुशी में जो काम कर रहा है रेड्डी साई रेड्डी, ये लोग बार बार यहाँ के लोगों को आके डरा रहे, धमका रहा कि तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ और अपना घर तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, खिड़की तोड़ो। इस वजह से लोग घर और दरवाजा तोड़ने का काम कर रहा था और बारिश हुआ और लोग बेचारा जिंदगी भर के लिए यहाँ से, हमको नहीं लगता कि ये लोग बच पाएंगे। ऊपर वाला की मर्जी। स्थिति बहुत ही नाजुक है।
भगवान करे ये लोग बच जाए, लेकिन पूरी गलती विसर्जन प्रबंधन और शूटिंग प्रबंधन की है। इन लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।